अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हैं? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे सब। और आज का जो सेशन है इसके अंदर हम बनाना सीखेंगे कि फ्लायर कैसे बनाते हैं, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया था कि फ्लायर भी बनाना होता है और ग्राफिक डिजाइनिंग के अहम कंपोनेंट्स के अंदर फ्लायर मेकिंग भी होती है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ कि फ्लायर दिखता कैसे। ज़रा सा एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा पार्ट है जो मैंने डिज़ाइन किया था कि फ्लायर, ठीक है। और ये कैसा होता है, इसके अंदर नॉर्मली हम कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं। और इंफॉर्मेशन इन अ सेंस के जैसे कोई लेट सपोज कोई एकेडमी है या कोई डॉक्यूमेंटेशन वर्क है या किसी चीज को, किसी कंपनी को हाईलाइट करना है, उसके फीचर्स को दिखाना है, तो वो फ्लायर की फॉर्म में ये हम दिखाते हैं, ठीक है ना। अब उसके अंदर मेन हेडिंग होती है, इसमें कंपनी का नाम होता है, ठीक है, या कोई इंस्टीट्यूट का नाम होता है, उसके फीचर्स होते हैं, ठीक है, या वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है, वो सारी चीजें इसके अंदर वन बाय वन इंक्लूड होती हैं, ठीक है। सिमिलरली इसमें कॉन्टैक्ट भी होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स की डिफरेंट फ्लायर होती है जो हम बनाते हैं और बना के कस्टमर को सेंड करते हैं, भेजते हैं एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, एक सिंपल सी एक फ्लायर रिसेंटली मैंने बनाई थी, और कुछ ज़्यादा नहीं, इसके अंदर कुछ डिज़ाइन है और इस डिज़ाइन को यूज़ करके हमने ये चीज़ बनाई थी जिसमें एक एकेडमी का नाम तुम्हारे सामने गिवन है, क्रिएटिव एकेडमी। और उसकी वेबसाइट भी है कि उसकी वेबसाइट के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो आप इस वेबसाइट के अंदर विजिट करके कोई भी इंफॉर्मेशन अबाउट क्रिएटिव एकेडमी ले सकते हैं, ठीक है। तो हमें जो है आज इसी तरह समथिंग लाइक दैट एक फ्लायर बनाना है, और फ्लायर बनाने के बाद हम जो है वो अपना डिजाइन मुकम्मल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि इसके अंदर हम जो अभी तुम्हारे सामने एक फ्लायर नजर आ रहा है उसमें हम क्या क्या टूल इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या क्या चीज इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ताकि मुझे पता चल सके कि हम ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत सारा काम कर चुके हैं और जो टूल इस्तेमाल करेंगे वो हमारे फ्लायर में मददगार साबित हो। तो जरा मुझे बताओ कि हम इसमें क्या टूल और क्या क्या चीज इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरीके से हम ये फ्लायर बना सकते हैं। जरा मुझे एक बार चैट में बताना, ताकि मुझे भी थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन हो कि थोड़ी चीजें तुम्हें आ रही हैं और टूल्स की नॉलेज है कि किस तरीके से हम कौन सा टूल यूज करके ये बनाएंगे, ठीक है, और किस टेक्निक को यूज करके हम ये चीजें बना सकते हैं। तो जरा मैं मुझे एक आपसे बार कह मैसेज रही में हूँ बता दो कि हम किस टूल को यूज कि करके मुझे क्या ये पता फ्लायर है। बनाएंगे, प्लस और इसके अंदर कुछ चीजें नजर आ मुझे रही हैं क्या पता टाइप की, किस तो वो तो नजर टूल आ को रही होंगी यूज तुम्हें, और करेंगे। कुछ इमेजेस हैं, तो वो पार्ट जरा मुझे बताओ कि हम किस तरीके से ये कंपोज कर सकते हैं फ्लायर। किस टूल को यूज करेंगे, रेक्टेंगुलर टूल्स को। थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट चाहिए बस तुम्हारी, और मुझे बताना कि किस तरीके से हम इस फ्लायर को डिजाइन कर सकते हैं। कुछ चीज समझ आ रही है इसमें से देख के, क्योंकि हम ऑलरेडी डिजाइन बना चुके हैं बहुत सारे, और ये भी कुछ नया डिजाइन नहीं है, समथिंग लाइक दैट, थोड़ा सा एडवांस फॉर्म है बस। बट बना सकते हैं, अगर टूल की नॉलेज होगी तो कोई भी डिजाइन बन सकता है। तो जरा सा मुझे एक बार इस बात पे रोशनी डालो कि हम कौन से टूल को यूज करके ये डिजाइन बना सकते हैं। जरा मुझे एक बार चैट में बताओ। अच्छा, तुमने कहा कि हम रेक्टेंगल टूल को यूज करते हैं। अच्छा, रेक्टेंगल पता टूल नहीं को यूज करके हम क्या बनाएंगे, जरा सा मुझे थोड़ा सा वो बताओ, आइडिया दो। क्या बनाएंगे, मुझे क्या पता। शेप टूल। थोड़ा सा मुझे आइडिया दो ताकि समझ आए कि तुम्हें समझ आ रही हैं चीजें। शेप टूल, ठीक है। अच्छा, तुमने लिखा कि शेप टूल को यूज करके हम ऑफ कोर्स ये बनाएंगे। शेप टूल तो है, लेकिन शेप टूल के अंदर ये तुम्हें, अगर तुम गौर से देखो तो ये राउंड शेप आ रहा है कुछ, क्या आ रहा है, राउंड शेप। तो रादर देन हम कोई रेक्टेंगल टूल यूज करें, हमें बेसिकली राउंड शेप टूल, जो मार्की राउंड शेप है, इलिप्स, इलिप्स वाला पार्ट वो हम यूज करें। आर यू गेटिंग? कुछ समझ आ रही है चीजें जो मैं कहना चाह रहा हूँ?
ठीक है, तो हम रेक्टेंगल टूल यूज नहीं करेंगे, इसके अंदर हम इलिप्टिकल राउंड शेप मैंने जो है वो उसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि तुम्हें नजर आ रहा होगा कर्व है, हर चीज कर्व है। कर्व जब भी आती है जब कोई राउंड शेप हो, उस तरह की चीज हो, जब भी जो हम कर्व यूज करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो अब हम स्टार्ट करने लगे और ये पार्ट डिजाइन करने लगे, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर साइज का ख्याल रखना है, क्योंकि अगर हम इस पिक्चर को देखें तो पिक्चर के अंदर हमें नजर आ रहा है कि इसकी लेंथ बड़ी है और विड्थ इसकी थोड़ी छोटी है, यानी कि लंबाई में ये बड़ा है और जो चौड़ाई है इसमें पार्ट छोटा, थोड़ा सा एज कम्पेयर टू छोटा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, लंबाई जो इसकी ज्यादा रखनी होगी और चौड़ाई थोड़ी सी कम रखनी होगी। तो मैं आता हूँ, ठीक है, और मैंने जो है अपने कैनवस का जो साइज है वो मैं रख रहा हूँ विद 700 रख रहा हूँ, और जो हाइट है वो 1000 रख रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने कहा कि जो हाइट होनी चाहिए वो ज्यादा होनी चाहिए, तो मैंने हाइट रख दिया 1000 पिक्सल, और जो विड्थ है वो 700 पिक्सल, ठीक है। और अब मैं इसको क्रिएट करने लगूँ। तो जैसे ही मैंने क्रिएट किया तो ये देखो तुम्हारे सामने कि लेंथ इसकी 1000 पिक्सल आ गई, वाइल जो विड्थ है उसकी 700 पिक्सल आ गई। तो ये एक हमारे पास, हमने एक कैनवस वाला पार्ट जो हमारा वर्किंग एरिया है वो हमने इसको सेट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब हम अपनी पिक्चर को भी साथ में मिनिमाइज करके इसको अपने साथ रखते हैं, ताकि ये भी साथ साथ पता चले कि हम ये वाला पार्ट ड्रॉ करेंगे या बनाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी मैंने इसको भी साथ साथ रखा हुआ है, ताकि ये चीज हमारी इसी तरह डिजाइन हो, ठीक है। अच्छा, अब ये पार्ट है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लूंगा, ठीक है, लेयर लूंगा, और लेयर लेने के बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं आता हूँ शेप टूल पे, ठीक है। वेट, ये शेप टूल पे आया मैं, और शेप टूल पे आने के बाद मैंने इलिप टूल यूज किया। मैंने इलिप टूल यूज करके मुझे ये वाला पार्ट जो है, यानी कि राउंड वाला पार्ट मुझे ड्रॉ करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे शेप लेके आऊंगा, राउंड शेप वाला पार्ट, ठीक है। और राउंड शेप लाने के बाद, वेट, ठीक है, दोबारा से बनाता हूँ मैं, ठीक है। ये वाला पार्ट मेरा ड्रॉ हो गया, और ये ड्रॉ करने के बाद मैं इसको इस पार्ट में, यानी कि इसको बिल्कुल सेंट्रली अलाइन कर रहा हूँ, जैसे ये वाला पार्ट है मेरा, ठीक है ना। तो ये मैंने इसको अपने ये वाले पार्ट को थोड़ा सा और मजीद, मैं चाहूंगा कि इसको थोड़ा सा और आगे करूँ, ठीक है। तो मेरा टॉप वाला पार्ट, यानी कि राउंड शेप वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसके अंदर अगर गौर से देखो तो इसमें साइड में स्ट्रोक भी लगा हुआ है, यानी कि ये वाला पार्ट विड्थ इसकी बड़ी हुई है, तो मुझे इसका स्ट्रोक थोड़ा सा हाईलाइट करना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रोक कैसे हाईलाइट करेंगे, मैं इस पिक्चर पे आने के बाद यहाँ पे मैंने स्ट्रोक दे दिया, लेट सपोज मैंने स्ट्रोक दे दिया 10, ठीक है। मैंने इसका स्ट्रोक जो है वो दे दिया। अच्छा, अभी स्ट्रोक क्योंकि नजर नहीं आएगा, क्योंकि मेरा जो कैनवस का जो कलर है वो भी वाइट है, और स्ट्रोक जो मैंने दिया है वो भी वाइट कलर का दिया है, तो ऑफ कोर्स ये चीज नजर नहीं आएगी, लेकिन जो स्ट्रोक वाला पार्ट है वो अप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो अभी फिलहाल मेरा जो फर्स्ट फॉर्म है ये वाला पार्ट मेरा ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब मैं दोबारा से एक और राउंड शेप लूंगा और ये सेकंड पार्ट ड्रॉ करूंगा, ठीक है। मैंने एक और लेयर ली, लेयर लेने के बाद मैं दोबारा से इलिप्टिकल राउंड शेप लूंगा, और राउंड शेप लेने के बाद जरा मैं देख लूंगा, ठीक है। और वेट, ठीक है, तो मैं कराता हूँ मूव, ठीक है। कलर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कलर जो है इसमें डिफरेंट आएगा तो ही ये चीज समझ आएगी, ठीक है। मैंने करंट कलर इसको चेंज कर दिया, ठीक है। ठीक, अब ये देखो, अब ये पार्ट जो है वो वाला पार्ट क्लियर हो गया जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये वाला पार्ट मेरा ड्रॉ हो रहा है। मैंने कंट्रोल टी से इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लूंगा, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। मैंने इसकी कर दी सेटिंग, यानी कि इसको बिल्कुल कर्व से लगा दिया इसके एजेस को, और ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि अभी भी शेप मेरा बन रहा है या नहीं बन रहा, तो स्टिल मेरा ये वाला पार्ट जो है वो बन रहा है, ठीक है। मैंने मजीद इसको कर्व कर दिया, तो इट
समथिंग लाइक दैट, ये लुकिंग लाइक बन रहा है ऐसा, ठीक है। कि जो मेरा थोड़ा सा इसको और मजीद इसको मैं ये कर दूँ, ठीक है। तो होपफुली ये पार्ट तुम्हें समझ आ रहा होगा जो मैंने ये पार्ट ड्रॉ किया। आर यू गेटिंग? चीजें समझ आ रही है? ये जो पार्ट मैंने सेकंड वाला अप्लाई किया, ये पार्ट समझ आया तुम्हें? जरा सा अगर समझ आया तो मुझे इसमें बता दो कि ये पार्ट तुम्हें समझ आ रहा है। ब्लैक वाला समझ नहीं है? मैंने कहा कि सेकंड वाला जो पार्ट है वो समझ नहीं आया। अच्छा, मैं दोबारा बता दे रहा। मैं इसको करता हूँ मिनिमाइज, ठीक है। मैं इसको करता हूँ मिनिमाइज और दोबारा से, ये देखो, मैंने लेयर ली, सेकंड लेयर लेने के बाद मैंने लिया इलिप्टिकल राउंड शेप, ठीक है। इलिप्टिकल राउंड शेप लेने के बाद मैंने कर्व ड्रॉ किया, यानी कि जो मेरा राउंड शेप है वो मैंने ड्रॉ किया। और ड्रॉ करके क्या किया, क्योंकि जो पहला वाला पार्ट था वो इसके ऊपर आ रहा था, तो ये शेप में इसको इसके ऊपर रखेंगे हम, ठीक है ना। तो कंट्रोल टी से हम उसको छोटा बड़ा करके साइज इसका सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका जो राउंड शेप है जो मेरे इस पिक्चर के मुताबिक आ रहा है, मैं इसको सेट कर रहा हूँ। और सेट करके मैं अपने इस पिक्चर वाले पार्ट को जो है वो एक, जो बेसिकली इसके अंदर रिप्रेजेंट हो रहा है, मैं इसी शेप में लाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने क्या किया, मैंने कंट्रोल प्रेस करके और ट्रांसफॉर्म करके मैं इसकी थोड़ी सी सेटिंग सही कर रहा हूँ। कैसे सही कर रहा हूँ, उसकी सेटिंग सही कर रहा हूँ। दोबारा मैं दिखा रहा हूँ, मैंने कंट्रोल प्रेस किया हुआ है और मैं इसको मूव करके जो मेरी पिक्चर की अलाइनमेंट है उसके मुताबिक मैं इसको सेट करूँ। ये देखो, ये मैंने वैसे ही इसको इसकी साइज के मुताबिक मैंने इसको एडजस्ट किया और उसको सेट कर दिया, ठीक है ना। अब आया समझ में? ठीक है, इसी तरह मैं एक और लेयर ले रहा हूँ और एक और लेयर लेने के बाद दोबारा से मैं राउंड शेप लूंगा। और राउंड शेप लेने के बाद मैं इस बार भी देखता हूँ कि इस बार इसका शेप कैसा आ रहा है। इस बार शेप इसका जो है वो दोबारा से आ रहा है और ये थोड़ा सा मजीद राउंड इस तरह आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, राउंड शेप लिया मैंने, ठीक है। और इस शेप को इसके पीछे लगा दिया, ठीक है ना। और कलर मैं चाहूंगा इसका कलर डिफाइन कर दूं, और कलर मैं कुछ डिफरेंट देना चाह रहा हूँ ताकि वो चीज में नजर आ जाए, ठीक है। क्योंकि ब्लैक है मेरे पास तो मैंने इसको ब्लैक कलर दे दिया। नाउ हियर यू कैन सी कि जो मेरा ये वाला पार्ट है ऑलमोस्ट वैसे ही शेप आ रहा है और समथिंग लाइक दैट लुक लाइक बन रहा है, ठीक है। थोड़ा सा सेटिंग इसकी कर लेते हैं। मैंने कंट्रोल टी प्रेस किया और कंट्रोल टी करके अपने जो साइज है शेप का उसके मुताबिक इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये मैंने इसके साइज के मुताबिक इसको एडजस्ट कर दिया और जो साइज है मेरा, और ठीक है। तो अब देखते हैं हमारी पिक्चर के मुताबिक ये शेप आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ऑफ कोर्स के मुताबिक शेप आ रहा है मेरा, ठीक है ना, जो मेरी पिक्चर में है। तो होपफुली ये चीज समझ आ रही होगी कि किस तरीके से शेप जनरेट कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो यार यू कैन सी ये शेप इसका ऑलमोस्ट समथिंग सिमिलर टू डैट ये आ रहा है, ठीक है। तो इसके कलर मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा चेंज करूँ, और कलर मैं चाह रहा हूँ इसका थोड़ा सा येलोइश में आए, ठीक है। थोड़ा सा येलोइश टच आ जाए तो एक अच्छा लगेगा ना। तो मैंने इसका कलर येलोइश कर दिया। और अगर मैं चाहूँ तो इसकी जगह कोई डिफरेंट कलर, यानी कि जो ग्रेडियंट कलर है वो भी दे सकता हूँ मैं।
तो फॉर इंस्टेंस मैंने यहाँ पे कलर दे दिया ब्लैक, ठीक है, और एक कलर ये दे दिया डार्क येलो। ठीक है, तो एक तो ये कलर आ गया डार्क वाला, और एक येलो वाला पार्ट आ गया, ठीक है। और ये वाला कलर जो है ऊपर वाला कलर, इसमें तो ऑफ कोर्स हम कलर ऐड करेंगे, चेंज करेंगे, तो उसमें हम कुछ भी रख सकते हैं। और मैं चाहूंगा इसके अंदर भी कोई डिफरेंट कलर ऐड कर दूं, और थोड़ा सा लाइट ब्लू डाल दे रहा मैं, तो ये लाइट ब्लूइश हो गया, ठीक है। तो ये कलर मैंने इसके अंदर जो है वो नॉमिनेट कर दिया। अच्छा, अब इसके अंदर एक क्या पार्ट है, एक ये वाला पार्ट आ रहा है सराउंडिंग में, बीच वाला पार्ट। तो अब ये तो सिंपल सा राउंड शेप है जो हमारे इसके बीच में आ जाएगा। तो अभी हम जो है वो नेक्स्ट पार्ट ऐड करने लगे। मैं दोबारा से सर्कुलर पार्ट लूंगा जो इलिप्स टूल है, और इलिप्स टूल पे आने के बाद दोबारा से मैंने इलिप्स टूल लिया, और इलिप्स टूल पे आने के बाद, ठीक है, इलिप्स टूल पे आने के बाद इसमें कोई भी कलर नॉमिनेट कर देंगे, ठीक है। लेट सपोज मैं कलर कर रहा हूँ उसके अंदर ये वाला नॉमिनेट, तो ये आ गया इसका ये वाला पार्ट मेरा, ठीक है। और इसके अंदर, इस कलर के अंदर जो है वो साइड में अगर हम देखें तो इसमें साइडों में थोड़ा सा विड्थ दी हुई, इसकी इसको हम स्ट्रोक कहते हैं, तो उसमें भी स्ट्रोक ऐड होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये स्ट्रोक ऐड हुआ है ना, इसमें भी हम स्ट्रोक ऐड करेंगे। स्ट्रोक ऐड करने के लिए दोबारा से मैं जो है वो शेप टूल पे आता हूँ। शेप टूल पे आने के बाद ये ऊपर टॉप पे ऑप्शन होता है स्ट्रोक का, यहाँ पे आने के बाद मैं इसमें दे दूंगा 10 पॉइंट्स। तो हियर यू कैन सी कि इसके अंदर भी स्ट्रोक आ गया, ठीक है ना। तो ये वाला स्ट्रोक वाला पार्ट भी मेरा आ गया। मैं इसको थोड़ा सा चाहूँ तो अपने साइज के मुताबिक एडजस्ट कर दूं, जो साइज है, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी पार्ट को मजीद अच्छे से अच्छा और बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, जो हमारे शेप के मुताबिक अच्छा लगे, ठीक है। तो ये दो चीजें आ गई हैं हमारी। अच्छा, अब इसके अंदर ये चीजें ऐड हुई हुई है, लाइक ये हमारा कुछ पिक्चर या कोई इमेज ऐड हुई हुई है जो हमें इसके अंदर ऐड करना है, ठीक है, इस वाले पार्ट के अंदर, इस वाले पार्ट के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ से आता हूँ गूगल पे, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर पिक्चर, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दी कंप्यूटर पिक्चर, और मैं जरा सा कोई सा अच्छा सा बैकग्राउंड होगा तो वो पिक्चर मैं उठाऊंगा और फिर इसके अंदर ऐड कर दूंगा। तो जरा एक बार देख लेते हैं, ये वाली पिक्चर जरा देखते हैं, थोड़ा सा प्रोफेशनल लग रहा है। तो इस पिक्चर पे मैंने क्लिक किया, और अभी क्लिक करने के बाद ये जैसे ही ओपन होता है तो हम इस पिक्चर को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अभी तक तो हमारी चीजें ऑलमोस्ट सही जा रही हैं, और चीजें बन रही हैं जो हम चाह रहे हैं। दोबारा से मैं जरा सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट नहीं हुआ इसका। एनीवेज दोबारा मैं नीचे आता हूँ, और आने के बाद मैं सिलेक्ट करता हूँ जो मेरा कंप्यूटर वाला पार्ट था। दोबारा से मैं इमेज पे गया, और इमेज पे जाने के बाद मैं वही वाली पिक्चर ढूंढ रहा हूँ जो नजर आ रहा है, ये रही, ठीक है। मैंने पिक्चर को सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद मैंने राइट क्लिक की। राइट क्लिक करके मैं नीचे आता हूँ, और यहाँ पे मैं करूँगा कॉपी इमेज। कॉपी इमेज करने के बाद मैं अपने वर्किंग एरिया में आता हूँ। अच्छा, मैं अब इसके अंदर कैसे ऐड करूंगा, जरा सा मुझे एक बार बताओ। और ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, अगर हम, तुम्हें याद हो कि हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी ये वाला पार्ट कर चुके हैं, मुझे जल्दी से बताओ कि हम इस शेप के अंदर, ये जो राउंड शेप है, इसके अंदर हम पिक्चर कैसे ऐड करेंगे। जरा सा मुझे एक बार बताओ चैट में कि हम किस टूल को और किस टेक्निक को यूज करके इसके अंदर पिक्चर ऐड कर सकते हैं। कम ऑन, जल्दी से मुझे बताओ चैट में। कंट्रोल प्लस वी से।
अच्छा ये क्या होता है Ctrl+V? मैंने कहा था एक खास टर्म होती है इसकी, इस टर्म के मुताबिक जो है हम किसी भी पिक्चर को इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जरा सा याद करो, मैंने ऑलरेडी क्लास भी ली थी लास्ट टाइम। कम ऑन जल्दी से बताओ। इनको वैन टूल? सॉरी नहीं, वैन टूल के थ्रू हो तो जाएगा, लेकिन एक बड़ा मिनट। लंबा काम होगा। मैंने कहा कि मेरी पिक्चर है, ये वाली पिक्चर, कोई सी पिक्चर, और उस पिक्चर को मैं इस शेप के इनसाइड ऐड करूंगा। अगर जरा सा तुम्हें याद हो, एक क्लास मैंने ली थी आज से लास्ट टाइम, कुछ पहले, कुछ अरसे पहले, जिसके अंदर मैंने क्लिप मास्किंग करना सिखाया था तुम्हें, अगर याद हो। क्लिप मास्किंग, यू रिमेम्बर वाली क्लास कैसी थी? क्लिप मास्किंग कैसे की थी हमने? नहीं याद, मुझे क्या पता है। आई थिंक याद नहीं आ रहा। मैंने कहा कि मैंने क्लास ली थी, इसमें क्लिप मास्किंग करना सिखाया था। और इफ यू रिमेम्बर, मैंने पिक्चर कैसे किया था? ये मेरा एक ऑब्जेक्ट था, और ऑब्जेक्ट के पास मैं एक शेप लेकर आया था, और शेप के थ्रू वो पिक्चर इसके अंदर चली गई। अगर तुम्हें याद हो, उसको हम क्लिप मास्किंग कहते हैं। तो क्लिप मास्किंग करना मैंने सिखाया था, शायद याद नहीं आ रहा। एनीवेज, याद रखना चाहिए, जो क्लास कराई है ऑलरेडी उसको याद रखो, ताकि जब हम कोई डिजाइन फाइनल करें तो वो चीज याद रहे और उसके मुताबिक चल सके। अगर हम याद नहीं रखेंगे तो फिर क्या होगा? फिर वो डिजाइन नहीं बन सकेगी हमारी जो रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है? तो मैं अब दोबारा बताता चलूं कि हम इसमें क्लिप मास्किंग के जरिए पिक्चर ऐड करने लगे, ठीक है? तो मैंने दोबारा से ये पिक्चर को राइट क्लिक करके मैंने कॉपी इमेज किया। कॉपी इमेज करने के बाद मैं आता हूँ इस वाले पार्ट पे, ये वाला पार्ट, ठीक है? इस पार्ट पे आने के बाद मैं यहाँ पे एक लेयर ऐड करूंगा इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि ये मेरा ऑब्जेक्ट वाला पार्ट है और लेयर इसके ऊपर आएगा, ठीक है? यहाँ पे आने के बाद मैं करता हूँ Ctrl+V। Ctrl+V किया मैंने, और जो मेरा पिक्चर वाला पार्ट था वो अभी आ गया, लेकिन थोड़ा सा छोटा है। मैंने Ctrl+T करके इसके साइज को बड़ा कर दिया। क्या कर दिया मैंने इसके साइज को? मैंने इसके साइज को मजीद बड़ा कर दिया। और देयर यू कैन सी साइज इसका मजीद बड़ा हो गया, ठीक है? अब मैं क्या करूंगा, ये मैंने इसको इस जगह पे एडजस्ट कर दिया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये इसके इनसाइड आ जाए, क्लिप मास्किंग हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे दोबारा जो मेरा ऑब्जेक्ट वाला पार्ट है उसके ऊपर मैंने जो लेयर ऐड की, यहाँ पे आने के बाद मैंने ऑल्टर प्रेस किया। ऑल्टर प्रेस करने के बाद मैं हल्का हल्का नीचे आऊंगा। ये देखो, जैसे ही ये एरो का निशान आता है तो मैं क्या करूंगा, क्लिप, मैं क्लिक करता हूँ, और हेयर यू कैन सी पिक्चर इसके अंदर आ। ये पार्ट समझ आया क्या हुआ? इसे कहते हैं क्लिप मास्किंग, जो ऑलरेडी मैंने तुम्हें कराया था, जो शायद निकल गया तुम्हारे माइंड से। क्लिप मास्किंग के जरिए हम पिक्चर को उसके इटसेल्फ इनसाइड ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो ये वाली टेक्निक उम्मीद करता हूँ कि याद रहेगी, और नेक्स्ट टाइम ये पार्ट तुम खुद मुझे करके दिखाओगे, ठीक है ना? तो ये क्लिप मास्किंग वाला पार्ट समझ आया? मैंने कहा कि क्लिप मास्किंग वाला पार्ट जो अभी बताया मैंने, कि कैसे एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक इमेज को इनसाइड जो है वो फिक्स करते हैं, ये समझ आया कैसे? जरा सा मुझे चैट में बता दो एक बार, कि ये समझ नहीं आया तो मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है? अच्छा, अब इसी तरह एक ये वाला पार्ट भी है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो यहाँ पे भी एक पिक्चर नजर आ रही है इनसाइड इसके अंदर ना। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे भी सेम टेक्निक यूज होगी जो अभी मैंने अप्लाई की। मैं आता हूँ दोबारा से अपने इन पिक्चर के अंदर, और पिक्चर में आने के बाद मैं कोई से भी पिक्चर उठा रहा हूँ जो मुझे नजर आ जाए अच्छी सी। मैं ये वाली उठाता हूँ, ये थोड़ी सी प्रोफेशनल लग रही है, ठीक है? मैं आने के बाद मैं राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करके मैं आता हूँ यहाँ पे कॉपी इमेज पे। मैंने इमेज को कॉपी कर ली। मैं आता हूँ वर्किंग एरिया पे, और देखता हूँ कि ये वाला ऑब्जेक्ट कहाँ है। जरा मैं नीचे देखता हूँ, ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है? मैं जैसे मुझे ऑब्जेक्ट नजर आया,
इसके ऊपर मैंने एक लेयर ऐड कर। हमेशा याद रखना है कि जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिप मास्किंग होगी उसी के ऊपर हमने लेयर ऐड करनी है हमेशा। ये बात हमेशा याद रखनी है, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना है हमें कि इमेज इसी के ऊपर, यानी कि वहीं पे ही आनी है इमेज हमारी, जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। ऑलवेज रिमेम्बर, भूलनी नहीं है ये वाली बात, ठीक है। तो अब मैं आता हूँ, मैंने ये वाला ऑब्जेक्ट वाला पार्ट था मेरा, इसके ऊपर मैं इमेज ऐड करने लगा हूँ। तो और मैंने इमेज को गूगल से ऑलरेडी कॉपी कर लिया है। दोबारा से मैं दिखा दे रहा, मैं राइट क्लिक करके मैंने कॉपी इमेज कर लिया। कॉपी इमेज करने के बाद वर्किंग एरिया पे आता हूँ और कंट्रोल वी कर, कंट्रोल वी किया मैं तो, क्योंकि साइज इसका बहुत बड़ा इस पिक्चर का 1080 रेजोल्यूशन की है, तो मैं कंट्रोल टी करके साइज को थोड़ा छोटा कर रहा हूँ। ये देखो मैंने साइज इसका कर दिया छोटा, और साइज छोटा करने के बाद जरा सा इसके साइज को हम मजीद सही कर देंगे साइज को, क्योंकि साइज बहुत ज्यादा छोटा हुआ है। यू कैन सी कि साइज इसका एडजस्ट हो गया है। अब क्योंकि ऑफ कोर्स हमें अपने ऑब्जेक्ट के इनसाइड इसको मास्क करनी है, क्लिप मास्किंग करनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं आऊंगा अपने ऑब्जेक्ट वाले इमेज वाले लेयर पे, और इमेज वाले लेयर पे आने के बाद मैंने ऑल्टर प्रेस किया, और प्रेस करके मैं जरा जरा सा नीचे आऊंगा स्लाइडली, और जैसे ही मेरा ये वाला पार्ट आता है एरो वाला, मुझे क्लिक करना है। ये देखो मैंने क्लिक कर दिया, जैसे मैंने क्लिक किया इमेज इसके अंदर आ गई। दिस इज कॉल्ड क्लिप मास्किंग। तो दोबारा मैंने क्लिप मास्किंग के जरिए अपने इमेज को ऑब्जेक्ट के इनसाइड प्लेस कर दिया मैंने। आर यू गेटिंग? ये वाला पार्ट समझ आया? दोबारा से मुझे एक बार चैट में बता दो कि ये वाला पार्ट भी समझ आ गया है, ठीक है। अब जरा हम अपने इस इमेज पे आते हैं और हम देखते हैं क्या क्या पार्ट रह गया, यानी कि ऑफ कोर्स मेन मेन काम हमारा हो गया है। और इसके बाद अब हमें क्या करना है, हमें जो फोर्स ऑब्जेक्ट का जो जो हमारा डिस्प्ले है उसके अंदर कोई टाइपोग्राफी ऐड करनी है। टाइपोग्राफी ऐड करके हम इसके अंदर कुछ ऐड करना है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स मैं इसको एक में टाइपोग्राफी ऐड करने के लिए मैं लेयर लूंगा, और लेयर लेने के बाद मैं टेक्स्ट लेयर पे आने के बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा CREATIVE ACADEMY। अच्छा कलर इसमें नजर नहीं आ रहा क्योंकि कलर ऑलरेडी मेरा ब्लैक हुआ है। तो एनीवेज ये रहा, ठीक है। मैं जरा सा इसको करीब कर देता हूँ, और करीब करने के बाद दोबारा से टेक्स्ट लेयर पे आने के बाद मैंने लिख दिया क्रिएटिव। इमेज पे आऊंगा, इमेज के साइज कलर इसमें मैं ऐड कर दूंगा। लेट सपोज मैं कलर वाइट ऐड कर रहा हूँ, ये मैंने इसके कलर वाइट ऐड कर दिया। और वाइट ऐड करने के बाद अब ये चीज नजर आ रही होगी, हियर यू कैन सी, ठीक है। ब्लैक के ऊपर व्हाइट कलर आता है तो ये चीज नजर आती है, ठीक है। साइज इसका हम थोड़ा सा इसका बड़ा कर देंगे, और साइज साइज कितना रख देते हैं, मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसका साइज रखता हूँ 36। ये पिक्चर को देखते हैं दोबारा से, और ठीक है थोड़ा सा बैक करते हैं। बैक करने के बाद अब देखते हैं इसका साइज, ठीक है। तो ये पार्ट आ रहा है इसका, और थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि मजीद ये बड़ा हो उसका साइज ना। तो मैं दोबारा से सिलेक्ट किया मैंने, और इस बार 36 की जगह मैं लिखता हूँ 40। अब ये साइज इसका मजीद बड़ा हो गया, इलोंगेशन हो गई, ठीक है। अब जरा हम अपनी पिक्चर को देख लें तो ऑलमोस्ट समथिंग लाइक दैट, सिमिलरली वो चीज नजर आ रही है जो पार्ट हमने बनाया, ठीक है। एक चीज थोड़ी सी ऐड करनी है, मैं चाह रहा हूँ कि इसमें सी और ए का कलर भी डिफरेंट हो जाए, कलर यानी कि इस कलर के मुताबिक। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले कलर पिकर के जरिए मैंने कलर पिकर को चूज किया, और ये कलर चूज कर लिया, यानी कि ये कलर, ठीक है। अब इसके बाद क्या करूंगा, मैं टाइपोग्राफी पे आऊंगा, सिर्फ सी को सिलेक्ट करके मैं कर दूंगा ऑल्टर बैक स्पेस, और इसी तरह मैं यहाँ पे ए को सिलेक्ट करके मैं दबा दूंगा ऑल्टर बैक स्पेस। हेयर यू कैन सी कि कलर भी इसके अंदर आ गया।
अब हम अपने पिक्चर को देखते हैं तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर टू डैट ये पार्ट नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, एक चीज के अंदर मजीद ऐड करनी है, ये वाला पार्ट रह गया मेरा। खैर, वो भी हम करते हैं, यानी कि ये वाला पार्ट। ठीक है, तो जल्दी से हम एक पार्ट और ऐड कर देते हैं। और वो पार्ट कौन सा है? वो पार्ट है मेरा ये वाला पार्ट, जो क्रॉस वाला पार्ट है। तो कुछ भी हम वो कैसे करेंगे, वो पेन टूल लूंगा मैं, और पेन टूल के थ्रू मैं एक लेयर यहाँ लूंगा। ठीक है, सिमिलरली और दूसरा लेयर लूंगा मैं यहाँ। ठीक है, सिमिलरली एक लेयर आएगी मेरी यहाँ पे, और ये लेयर आएगी इसके ऊपर। ठीक है, थोड़ा सा इसको दोबारा सेट करते हैं। मैंने पेन टूल लिया अगेन, और पेन टूल पे जाने के बाद कोई भी कलर इसमें, कंट्रोल जेड, वेट, मैंने सबसे पहले लेयर ली। लेयर लेने के बाद मैं पेन टूल लूंगा। पेन टूल के बाद मैंने एक लाइन लगाई बिल्कुल कॉर्नर पे, और एक लाइन लगाई मैंने इसके मिड में। ठीक है, सिमिलरली एक लाइन में लगाऊंगा इसके इस कॉर्नर पे, और एक इसके आएगी बिल्कुल ये वाला पार्ट। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा एक मसला हो गया। मैंने एक और लेयर ली। लेयर लेने के बाद दोबारा से मैं लूंगा पेन टूल। पेन टूल लेने के बाद ये वाला पार्ट आ गया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। हाँ, अब इसमें देखो कलर ऐड हो गया, और तीसरा यहाँ पे। तो ये पूरा एक कलर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। तो हम कोई भी कलर देना चाहें इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ इसमें ब्लैक कलर देना, तो ऑफ कोर्स मैं सबसे पहले कलर पिकर से ब्लैक कलर मैंने ऐड कर दिया, और ये ब्लैक वाला पार्ट आ गया मेरा। ठीक है, थोड़ा सा चाहूंगा मैं इसके अंदर कि, क्योंकि इसके अंदर जो है वो, अगर मैं इस पिक्चर को देखें तो स्ट्रोक भी ऐड हुआ हुआ है, तो मैं यहाँ पे स्ट्रोक ऐड कर दूंगा। स्ट्रोक ऐड करने के लिए क्या करूंगा, दोबारा से मैं शेप टूल पे आऊंगा, और यहाँ पे इसका स्ट्रोक जो है 10 कर दूंगा। इनफैक्ट 8 सही है। ठीक है, दोबारा से 8 हो गया। वेट, ठीक है, फिर यू कैन सी इसमें स्ट्रोक ऐड हो गया, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा वो हो गया, थोड़ा मोटा हो गया। मैं कंट्रोल टी करके कि थोड़ी सी सेटिंग करके हम मजीद इसको अच्छा कर सकते हैं। मैंने कर दिया इसका छोटा, ये वाला। ठीक है, अब समथिंग लाइक दैट ऑलमोस्ट जो मेरा पिक्चर है, पिक्चर के मुताबिक इसका व्यू आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ ये छोटा सा पार्ट है ये भी ऐड कर दूंगा, गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड, और इसमें जो वेबसाइट है ये वाला पार्ट। ठीक है, तो मैं दोबारा से एक लेयर लूंगा, और लेयर लेने के बाद मैंने टेक्स्ट लिखा है यहाँ पे, गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड। ठीक है, चाहे तो हम इस पार्ट को उठाने लिखने के बाद हम इसका फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल हम चेंज कर सकते हैं। मैंने फॉन्ट स्टाइल इसका चेंज कर दिया, और साइज क्योंकि बहुत बड़ा था तो मैंने इसको कर दिया 30। ठीक है, ये वाला पार्ट इसमें ऐड हो गया। सिमिलरली इसके अंदर लिखा हुआ है, कुछ वेबसाइट दे देंगे, कुछ भी कॉन्टेक्ट नंबर दे देंगे हम, ताकि वो चीज़ के अंदर मजीद हाईलाइट हो जाए। और बहुत आसान है, मैं इसी को कॉपी करके इसके नीचे, यानी कि मैंने ऑल्टर प्रेस किया हुआ, ऑल्टर प्रेस करके मैंने इसकी कॉपी ले ली। और मैं चाहूंगा इसमें सिर्फ वेबसाइट का नाम चेंज हो। वो कैसे होगा, दोबारा से मैं आऊंगा यहाँ पे, और इसमें मैं नाम दे दूंगा, कुछ भी दे दूंगा, www.ecom।
bestech.com। ठीक है, तो मैं इस तरीके से कोई भी नाम या कोई भी इसके अंदर पार्ट ऐड कर दूंगा। सॉरी, डब्लू रह गया। ठीक है, ये पार्ट मेरा ऐड हो गया। तो इस तरीके से मैं जो एक फ्लायर है, फ्लायर हमारा जो है वो पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर अगर कुछ चीज समझ ना आ रही हो तो मैं दोबारा से एक बार रिव्यू करा दे रहा कि जिसमें तुम्हें बताता चलूं कि सबसे पहले मैंने एक शेप टूल के थ्रू एक सर्किल ड्रॉ किया। सर्किल ड्रॉ करके अपने साइज के मुताबिक, जो साइज का, जो अपने फ्लायर का साइज हो उसके मुताबिक एडजस्ट किया मैंने। ठीक है, और उसके अंदर मैंने कुछ स्ट्रोक ऐड किया, जो स्ट्रोक इसके अंदर मौजूद है। सिमिलरली मैंने एक और दूसरी लेयर ली, दूसरी लेयर के अंदर भी मैंने वही सेम इलिप्टिकल राउंड शेप टूल लिया, और टूल लेने के बाद इसको भी एडजस्ट कर दिया अपने शेप के, यानी कि पिक्चर के मुताबिक। ठीक है, सिमिलरली मैंने तीसरी लेयर ली, तीसरी लेयर के अंदर दोबारा से ये वाला पार्ट, यानी कि जो मेरा राउंड शेप है, दोबारा से लिया मैंने, यानी कि सिर्फ मेरा राउंड शेप जो है वो इस्तेमाल हुआ है। और फिर चौथी लेयर में दोबारा राउंड, पूरा राउंड शेप आ गया। ठीक है, इसके बाद फिर मैंने गूगल से पिक्चर उठाई, पिक्चर उठा के मैंने इसमें क्या किया, क्लिप मास्क कर दिया, जो तुम्हें नजर आ रहा है। ठीक है, एक ये वाला पार्ट है मेरा क्लिप मास्क वाला। क्लिप मास्क कैसे करते हैं, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट के इनसाइड हमें पिक्चर क्लिप करनी है, उसके हम क्या करेंगे, उसी के ऊपर एक लेयर लेंगे, और लेयर लेने के बाद पिक्चर उसमें ऐड कर देंगे। पिक्चर ऐड कैसे करेंगे, यानी कि पिक्चर इसके ऊपर रखने के बाद हम ऑल्टर प्रेस करके स्लाइडली नीचे हम आएंगे। नीचे आएंगे तो उसमें जैसे ही एरो का साइन आएगा तो वहां पे हम उसको क्लिक कर देंगे, तो क्या होगी, पिक्चर इसके अंदर यानी कि आइसोलेट हो जाएगी, पिक्चर जो है इसके इनसाइड अटैच हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने वही काम किया, क्लिप मास्किंग अप्लाई की, क्लिप मास्किंग अप्लाई कर दी तो दो पिक्चर इसमें ऐड हो गए मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, और फिर हमने इसके अंदर कुछ टाइपोग्राफी ऐड की। टाइपोग्राफी में जो भी नाम होगा, टाइटल होगा फ्लायर का, वो ऐड करेंगे, उसमें कलर्स दे देंगे डिफरेंट, ताकि वो उससे मैच करता हुआ नजर आए। और नीचे ऑफ कोर्स कुछ भी चीज हम जो हमारे फ्लायर को, कांटेक्ट को, या उसकी कोई भी चीज हो, वेबसाइट होगी तो हम वो देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोई भी फ्लायर बना सकते हैं, और बना के उसको सेल कर सकते हैं, या जो एक कस्टमर चाहते हैं हमसे वो हम उसको मुताबिक इसको दे सकते हैं। ठीक है, तो होपफुली ये पार्ट जो आज मैंने कराया है तुम्हें समझ आया होगा।